उस मायने में देखा जाए तो अभी भी आपने भी हाल ही में डिवोर्स किया है सर। तो जब वोटिंग की जनसंख्या 35% 40% युवा है और आपके कार्यक्रम में युवा नहीं दिख रही, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा का भविष्य काफी उज्जवल है? नहीं, वो पूरा फोटो है मेरे पास, एक भी जगह आपके जिला अध्यक्ष, आपके प्रिय जिला अध्यक्ष का फोटो नहीं दिखा मुझे। का नगर सेवक का फोटो आ जाता है, लेकिन उस नगर सेवक का संचालन करने वाले जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नेता है वो मीरा भाईंदर, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के, आपके भी उनके भी, उनका फोटो नहीं लगाया जाता। मीरा भाईंदर के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि जो 2 बार डिवोर्स कर चुका है वो मीरा भाईंदर शहर की जनता की भाजपा का क्या होगा जिसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है अमित सिंह, पर कुछ लोग इनको बाहुबली बुलाते हैं, तो कुछ लोग इनको भैया बुलाते हैं, तो कुछ लोग इनको दोनों ही बुलाते हैं, बाहुबली भैया, तो कुछ लोग इनको कहते हैं कि बाहुबली भैया अमित सिंह। तो आज हम बाहुबली अमित सिंह से उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में, वो आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाहुबली अमित सिंह को अभी हाल ही में मीरा भाईंदर भाजपा रवि व्यास के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है। तो आइए उनसे खास रूबरू करते हैं। तो सबसे पहले अमित सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अमित सिंह से बाहुबली अमित सिंह बनने का सफर जरा बताएंगे क्या था? नहीं, बाहुबली का मतलब क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाहुबली का मतलब कुछ और होता है। नहीं, जैसा आप समझ रहे हो वो तरीके के बाहुबली नहीं। बाहुबली का ये मतलब है जो अपने बाहुबल का प्रयोग करे अच्छे कामों के लिए। अब वो तो डिपेंड करता है, अगर ऊपर वाले ने ताकत दी है, शक्ति दी है, जनता का साथ है, सपोर्ट है, तो आप अपना बाहुबल किस किस फील्ड में उसको आप यूज कर रहे हैं, किस उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो बाहुबली है ये पॉजिटिव वाला बाहुबली है, नेगेटिव बाहुबली नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव बाहुबली जरा समझाएंगे परिभाषा इसकी, अंतर थोड़ा? जैसा कि अभी आपने बताया कि यूपी में के जो बाहुबली हैं उनको तो आप अच्छे से जानते हैं, मीडिया तो इस चीज़ों से दूर नहीं है, ठीक है। तो मैं रियल लाइफ का बाहुबली हूँ, जो अपने बाहुबल का प्रयोग सिर्फ लोगों की मदद करने में, लोगों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करता हूँ। आपका एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें भैया बाहुबली का गाना काफी चर्चा में आया था, काफी वायरल भी हुआ था। तो ये एक्टिंग से सीधा राजनीति में आ जाना, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, समझाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं है, पहले मैं समाज सेवा ही करता था, नेतागिरी करता था। एक्टिंग तो एक बीच में कुछ ऐसा समय आया जिस टाइम पे मुझे अप्रोच किया गया करने के लिए। दरअसल आपने जो मूवी देखी होगी, तो वो जो मूवी है शॉर्ट फिल्म है सर, शॉर्ट फिल्म जो है, हाँ, वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो उसमें अच्छा, तो अमित सिंह बाहुबली सचमुच में ऐसे धमका के ये क्या ऐसा ऐसा करते थे? ये ट्रू स्टोरी का मतलब ये है ना? तो फिल्म में थोड़ा मिर्च मसाला डाल के दिखाया जाता है। तो मिर्च मसाला, हाँ, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे वो काम भी किया जाएगा, क्योंकि कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कैसा होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो समाज के लिए के हित में जो चीजें होगी वो मैं करूंगा, चाहे वो प्यार से हो, चाहे वो प्यार से हो, चाहे पुलिस है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन पुलिस के पास, अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे पास डायरेक्ट आया तो काम करके देना मेरा काम है। अब मैंने उनसे ये तो नहीं पूछा कि आप पुलिस के पास क्यों गए, मेरा जो फर्ज था मैंने वो अपना फर्ज पूरा किया। सेवा करने, जैसे आपने भी बोला कि सेवा करने के लिए आप ये है, लेकिन सेवा करने के लिए एक कहावत सुनी जाती है कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप कौन से कीचड़ में उतरे थे, जरा बताएंगे? पहला कौन सा कीचड़ था आपका, जिसमें उतर के आपने ये सोचा कि आज मुझे साफ करना है समाज के कचरे को? नहीं, दरअसल कैसा ना, ये मेरे मूवी का डायलॉग है जो आप बता रहे हैं, तो उस चीजों को कैसा ना, समय के हिसाब से चीजों को उसमें उतरा जाता है, ठीक है। अगर लोग समझते हैं कि राजनीति कीचड़ है, तो कीचड़ को साफ करने के लिए मैं राजनीति में उतराऊंगा। लोग नहीं कहते, आपने कहा था। नहीं, आप वो वापस से वो स्टेटमेंट सुनिए। वो प्रेस वाली ने मुझसे पूछा था, जो मीडिया रिपोर्टर थी, कि लोग कहते हैं राजनीतिक कीचड़ है, ठीक है। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। भाजपा का भविष्य क्या है मीरा भाईंदर में?
भाजपा का भविष्य मीरा भाईंदर नहीं, पूरे देश में, पूरे राज्य में मैं नंबर सब मीरा वन है। भाईंदर की बात कर रहा हूँ। मीरा भाईंदर में भाजपा का भविष्य नंबर 1 है। जिस हिसाब से भाजपा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, जो एक चेहरा भाजपा ने दिया है रवि व्यास करके, मैं पिछला रिकॉर्ड तो भाजपा का नहीं बोलना चाहता हूँ, ना बोलना चाहूंगा, लेकिन अभी जो नेतृत्व भाजपा ने दिया रवि व्यास को, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ जीत भाजपा मीरा भाईंदर में दर्ज कर रही है। अच्छा चलो, आपने अभी बोला कि रिकॉर्ड तोड़ जीत भाजपा कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें नौगढ़ मंडल की, हम बात करें कैबिन रोड के मंडल की, तो वहां पे जब हमने सर्वे किया तो पता चला कि इस बार कॉर्पोरेशन चुनाव में जो वोटिंग की जनसंख्या होगी वो 18 से 25 साल के बीच की होगी। लेकिन बाउम्र बहरहाल इनको देखा जाए कि जब जब नौगढ़ मंडल में या किसी मंडल में कार्यक्रम होता है तो वहां पे 18 से 25 साल वाले कम, 40 से 60 साल वाले ज्यादा दिखते हैं। तो जब वोटिंग की जनसंख्या 35%, 40% युवा है और आपके कार्यक्रम में युवा नहीं दिख रही, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा का भविष्य काफी उज्जवल है? देखिए, 1-2 मंडल से शहर बहुत बड़ा है, शहर में ऐसे कई मंडल हैं। सर उस मंडल में 25-30 नगर सेवक आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बात आपकी सही है, लेकिन क्या है ना, कहीं भीड़ से आप किसी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि यार रोज आप कार्यालय पे, भाजपा कार्यालय पे आइए, अपना 1 घंटे का समय दीजिए, वहां रोज 200, 250, 150 लोग प्रवेश कर रहे हैं और युवा वर्ग प्रवेश कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं एडवोकेट रवि व्यास, उनकी जो फेसबुक आईडी है, अगर आप उस पर जाके सर्च करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आपको दिखेंगे कि काफी बड़े संख्या में युवा ही प्रवेश कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारी टीम 80% युवाओं की टीम, 80 नहीं तो 70% युवाओं की टीम ऑलरेडी भाजपा से जुड़ चुकी है। आपने बोला कि रवि व्यास भाजपा, मीरा भाईंदर में भाजपा ने अभी अभी देखा गया कि बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए, बिल्कुल, लेकिन उसमें कहीं भी आपके जिला अध्यक्ष का फोटो नहीं दिखा मुझे। नहीं, वो पूरा फोटो है सब मेरे पास, एक भी जगह आपके जिला अध्यक्ष, आपके प्रिय जिला अध्यक्ष का फोटो नहीं दिखा मुझे। नहीं, वो संगठन का विषय है, वो ऊपर लेवल वाला, वो हाई कमान समझेगी। लेकिन इसमें एक कार्यकर्ता के तौर पे आपका भी तो कोई विचार होना चाहिए। कार्यकर्ता, जो चीज का मैं जवाबदार हूँ, जो चीज मैं कर सकता हूँ उसका जवाबदार मैं हूँ। मेरा कोई कार्यक्रम होगा, मेरी कोई चीज होगी, वहां मैं उसका जवाबदार हूँ कि मैं एडवोकेट रवि व्यास का फोटो लगाऊं, अपने जिला अध्यक्ष का फोटो लगाऊं। आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अपमान नहीं जिला अध्यक्ष का। वो कैसा है ना, हर पार्टी में एक नगर सेवक का फोटो आ जाता है, लेकिन उस नगर सेवक का संचालन करने वाले जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नेता है वो मीरा भाईंदर भाजपा के, सभी कार्यकर्ताओं के, आपके भी उनके भी, उनका फोटो नहीं लगाया जाता। अब कहीं ना कहीं उस पद की तौहीन तो है ना ये। जिसकी जैसी भावना, अब कैसा जबरदस्ती तो किसी के साथ की नहीं जा सकती, लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। भावना का मतलब नगर सेवक की भावना, जो भाजपा के नगर सेवक उनकी भावना, XYZ, अब मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहने को तो बहुत सारी चीज है, लेकिन आके अभी मुझे 1 ही महीना हुआ है, तो वो चीजों को मैं समझ रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। और सबसे बड़ा मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मैंने राष्ट्रवादी में समय बिताया 8 साल बिना सत्ता के, मुझसे शायद कोई बड़ा कट्टर राष्ट्रवादी का नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन समय के अनुसार, और सबसे बड़ा फेस वैल्यू, आज रवि व्यास का फेस वैल्यू है, जिसके वजह से आज मैं भाजपा को ज्वाइन किया हूँ। आज मेरे लिए रवि व्यास का जो चेहरा है वो प्रथम है, ठीक है। आपने बोला कि आपके लिए रवि व्यास का चेहरा प्रथम है। हाँ। मीरा भाईंदर के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि जो 2 बार डिवोर्स कर चुका है, हाँ, वो मीरा भाईंदर शहर की जनता की भाजपा का क्या होगा जिसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? अब देखो सर, आप उस मायने में देखा जाए तो अभी भी आपने भी हाल ही में डिवोर्स किया है सर। हाँ, डिवोर्स किया, उसको डिवोर्स ही सब, जिसको मैंने कहा ना, जिसको जो वर्ड समझ में आता है वो वर्ड बोलता है। बोलने के लिए आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन ठीक है, अब जिसको डिवोर्स लग रहा है वो डिवोर्स। और मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जिसके घर कांच की हो ना, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, ठीक है। और किसी दूसरों को बोलने से पहले अपने गिराबान में झांक ले, अपना रिकॉर्ड निकाल ले, कौन कहाँ से क्या आया है, ठीक है। मैंने आपको कहा ना, अभी आके मुझे 1 ही महीना हुआ, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, वो मैं आपको भाजपा में 1 महीना हुआ है, लेकिन राजनीति में आपने अभी खुद बोला कि 8-9 साल हो गया। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आपने अभी भी कहा कि कट्टर राष्ट्रवादी है। हाँ, कट्टर राष्ट्रवादी होकर आप राष्ट्रवादी के नहीं हुए, तो उसकी क्या गारंटी है कि आप भाजपा के होंगे? और इसी विषय पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप राष्ट्रवादी के नहीं हुए, भाजपा के नहीं हुए, तो भाजपा में आप मीरा भाईंदर शहर की जनता के क्या होंगे? ये बहुत सही सवाल है, आप मुझसे जवाब दीजिए इसका। देखिए,
जो जिस फील्ड में है, ठीक है, फील्ड का मतलब क्या, राजनीति ना? राजनीति, हाँ, बस। ठीक है, राजनीति के कुछ कुछ दायरे होते हैं, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, कि परिस्थितियां, अब जो परिस्थितियां के हिसाब से इंसान को डिसीजन लेना जरूरी हो पड़ जाता है, ठीक है। और मैं तो फिर भी ठीक है एक जिला का पदाधिकारी कार्य करता हूँ। डिसीजन लिया आपने कि जिसके साथ आप 8 साल जुड़े रहे, आपने उसको छोड़ दिया? हाँ, ये आपका डिसीजन था ये? बिल्कुल ये डिसीजन ही था, क्योंकि 8 साल क्या ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती कभी, ठीक है। वफादारी एक साइड से नहीं होती, वफादारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 साल जिसका साथ दिया, जब आप सत्ता में नहीं थे तब आपका साथ दिया, कितनी परेशानी झेली, कितने बार पुलिस का सामना आमना हुआ है, कितने लोगों से सवाल जवाब किए, कितने बार, बहुत सारी ऐसी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद पार्टी अगर उस चीज़ का कदर नहीं समझेगी, उस चीज़ को कदर नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि एनसीपी अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता का, उनके कार्यों का अहमियत नहीं समझती, उनकी कीमत नहीं समझती? बिल्कुल 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 नहीं समझती। सीधा आरोप लगा रहे हैं आप? सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ। और मीरा भाईंदर के पास अभी फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है एनसीपी का जो एनसीपी को वापस से खड़ा कर सके। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अगर आगे चल के आप नगर सेवक बनते हैं या फिर आगे चल के बहुत बड़ा चेहरा बनते हैं भाजपा का, तो कहीं ना कहीं एक धब्बा आपके गिरबान पे लगा रहेगा कि ये तो राष्ट्रवादी को धोखा देकर उसकी पीठ में छुरा घोंप कर भाग गया था? मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं तो लोग बोलेंगे ही। नहीं, देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। लेकिन लोगों का काम है कहना, लेकिन ये भी तो आपका काम है कि मतलब एक विचारधारा पे आप टिके नहीं रहे। विचारधारा का सवाल नहीं होता। जब मैं 8 साल रहने का मतलब क्या है कि पूरी विचारधारा आपके अंदर थी और उसके बाद आप भाजपा में आए, तो भाजपा की विचारधारा को कैसे अपने मेरी अंदर विचारधारा समाहित करेंगे? शुरू से ही, अगर आप एनसीपी में भी मेरा जाके पिछला मेरा रिकॉर्ड निकालेंगे, मेरा पोस्ट देखें, मेरी विचारधारा शुरू से एक ही थी कि मैं कैसे अपने लोगों के काम आ सकूं, मैं कैसे अपने लोगों का काम। उस समय कभी कभी मैंने पार्टी का विरोध भी किया, कभी कभी पार्टी का साथ दिया है, ठीक है। तो मेरी एक ही विचारधारा है कि मैं लोगों के मैं जिस राजनीति के फील्ड में उतरा हूं, तो मैं उस माध्यम से लोगों तक कैसे सारी सुविधाएं पहुंचाऊं, लोगों की मैं कैसे मदद कर सकूं और मैं कैसे उन लोगों के काम आ सकूं। मेरी सिर्फ यही विचारधारा है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अमित सिंह बाहुबली किस विचार की बुनियाद पे, किस कार्यशैली की बुनियाद पे अपने आप को जिला उपाध्यक्ष के पद पर सही मानते हैं? अमित बाहुबली ही क्यों? अब बहुत सारे हैं, आप ही क्यों? देखिए, ये तो फिर खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने जैसा हो जाएगा। ये चीजें अब जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है, अब वही चीज बता सकते हैं। अगर आप उनसे ये प्रश्न करेंगे तो लेकिन एक होता है ना कि सर मैं आगे आना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों आगे आना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर ये क्वालिटीज है। आपके अंदर क्या क्वालिटी? देखिए, इंसान की इच्छाएं जो है ना कभी खत्म नहीं होती। मेरी इच्छाएं तो बहुत है। अब मैं चाहूंगा कि 2024 में मुझे एमएलए का भी टिकट मिले, मैं सांसद भी बनूं, मैं मंत्री भी बनूं, लेकिन क्या ना, चीजों को मैंने बोला ना, अच्छा, तो समय के हिसाब से पद चाहिए कि सेवा करनी है? मुझे सेवा करनी है। अच्छा, तो ये बात आपने अभी बोला कि मैं एमएलए बनूं, ये बनूं, इच्छा शक्ति है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। नहीं तो आप तो जिसकी बहुत सारी इच्छा होती है अमित सिंह जी, वो कभी जनता की सेवा नहीं कर पाता? बिल्कुल कर सकता है ना। जैसे अच्छा। जैसे पावर पड़ेगा वैसे वैसे उसका लोगों के, ज्यादा लोगों के बीच में वो जा सकता है। अच्छा, आज नगर सेवक रह के इंसान एक वार्ड में काम कर सकता है, ठीक है। एमएलए बन के वो पूरे शहर के लिए काम कर सकता है। सांसद बन के उसका लेवल और आगे जाएगा और लोगों से ज्यादा लोगों से जुड़ेगा। क्या अपना अपना सोचने का तरीका है। मीरा भाईंदर में एक चीज जो मैंने देखी कि चप्पल पहनने वाला चुनाव में जीतने के बाद 5,000 का जूता पहन के निकलता है, साइकिल पे चलने वाला चुनाव जीतने के बाद फॉर्च्यूनर अर्टिगा में घूमता है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? क्या निधि फंड का स्कैम हो रहा है? सीधा सवाल है, क्या मीरा भाईंदर में निधि फंड का स्कैम हो रहा है? देखिए, इस पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जनता समझदार है, जनता खुद ये सारी चीज़ें देखती है, तो ये डिसीजन जनता को लेना चाहिए। देखो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये डिसीजन जनता का बनता है जिसके बीच में उन्हें 5 साल रहना है। क्योंकि अभी जैसा हम अमित सिंह बाहुबली को देख सकते हैं कि काफी तमक धमक के हैं, चुनाव के बाद भी क्या फिर इसमें कुछ बदलाव और दुर्भाव आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, ठीक है। और पहले भी मैं ऐसा ही था। मैंने जैसे आपको बताया, मेरा पहला उद्देश्य है अपने लोगों की सेवा करना, अपने लोगों के बीच में रहना। आपका सपना क्या है?
हर इंसान का सपना होता है, आपका क्या सपना? देश का विकास हो। ये नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल पूछ रहा हूँ, देश का विकास है तो राजनेता वाला हो गया, आपका पर्सनल सपना क्या था कि मुझे क्या करना है आगे चल के, 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, क्या था? ऐसा कभी सोचा नहीं, देखो सोची हुई चीज क्योंकि कभी होती नहीं पूरी, ठीक है। और दुख है उस बात का? हाँ, दुख है? नहीं दुख नहीं है, अच्छा है, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जो ऊपर वाले ने लिखा है, उसके बुक में जो लिखा है तो उसको तो कोई नहीं बदल सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको चाहने वाले इतने हैं, आपको पसंद करने वाले इतने हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि पेन से अपनी कलाई पे भैया बाहुबली नाम लिखते हैं। मैंने एक आध ऐसे बच्चों को देखा है, भैया बाहुबली नाम लिखते हैं। तो क्या वो आपके जो फैंस हैं, वो आपके चाहने वाले हैं, वो आपके साथ रहने वाले हैं, वो जो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, आपको आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में नगर सेवक के रूप में देख सकते हैं, अपने नेता के रूप में देख सकते हैं, एक लीडर के रूप में? बिल्कुल देख सकते हैं। अब लेकिन इसका डिसीजन तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वही करेगा, ठीक है। मेरा काम है, मैं पद पे रहूं ना रहूं, जब जो काम मैं शुरू से करते रहा, लोगों की सेवा में करता रहूंगा, और अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए खड़े रहने के लिए मुझे कोई पद या किसी कॉरपोरेशन सीट की ज़रूरत नहीं है। मुझसे जहाँ जो काम होगा मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अमित सिंह बाहुबली समाज सेवक हैं, राजनेता हैं या बाहुबली हैं? सबसे पहले वो क्या है? सबका मिक्स कॉम्बिनेशन हूँ मैं। अब जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ वहाँ पहले इस्तेमाल होती है। गुण सारे हैं। अच्छा, काम मिलाने की खाली वो परिस्थिति चाहिए बस? हाँ, परिस्थिति चाहिए, किस गुण की आवश्यकता पहले है, उसके हिसाब से वो अपडेट हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये रही हमारी खास बातचीत अमित सिंह बाहुबली के साथ। सवालों का सिलसिला तो शुरू रहेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।